महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा 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 निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानंद भगवान की जय। बोले जगत जननी गौ मात की जय। बोले श्री काल भैरवनाथ की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत के इस द्वितीय खंड में हम जानेंगे कि इस श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है, क्यों श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, क्यों श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए और क्यों श्रीमद् भागवत का सेवन करना चाहिए, क्यों कबीर की तरह बोलना चाहिए पीबत राम रस लगी खुमारी। अर्थात भगवान राम का जो पावन नाम है वह सुनने योग्य, श्रवण करने योग्य, गाने योग्य, दर्शन योग्य ही नहीं है, पी डालने के योग्य अर्थात धारण करने योग्य। मानो कबीर कहना चाह रहे हैं कि सुनो रे, अगर बुद्धि में फंसाओगे ना तो पागल हो जाओगे। जल अमृत है, अगर पी डालोगे तो पोषण करेगा, और अगर माथे में डुबकी लगाकर फंसा लिया तो प्राण ले लेगा। इसलिए नारायण परा ज्ञानो नारायण परा क्रिया, ये जो वासुदेव तत्व है ये ज्ञान से परे, इसे ज्ञान में मत उलझो, इसे तो
पीबत भागवतम रसमालये मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। स्वयं वेदव्यास ने कहा है इसे पी डालो। क्यों पी डालो? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। गुण या श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नर। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नर। प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्। पठते शृणुयादयस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। ये पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत। अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानव। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। कलिर्बाह्या नरास्ते वै ये रचन्ति सदा मम। अद्भुत ग्रंथ है ये भागवत, अद्भुत ग्रंथ है। स्वयं भगवान जगन नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को इसका महत्म्य बताया, और जिसका महत्म्य जगन नारायण बताए वो भला कितना महान होगा, कल्पना कीजिए। या तो जगन नारायण ने आचरण से गैया मैया का महत्म्य बताया, और या जगन नारायण ने श्रीमद् भागवत का महत्म्य बताया। दोनों अद्भुत है। वो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से, अरे सुनो ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। ये जो लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नाम का पुराण है, ये अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। उद्धव को भी भगवान ने कहा था, पुरा मया प्रोक्तम मध्य नाभे पद्मे निषन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परमं महिमावभासम् यत्सूरयो भागवतं वदन्ति पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये। अरे उद्धव,
पुरातन काल में मैंने स्वयं ब्रह्मा को बताया था। पुरा मया प्रोक्तम जाय नाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे। जब सर्ग का आरंभ हुआ था तो कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा को मैंने ये ज्ञान दिया था। ये ज्ञान मेरी महिमा को व्यक्त करता है। सुने सुन उद्धव, ये जो भागवत है ना, ये मेरा वाणी स्वरूप है, ये मेरा वांग्मय स्वरूप है। इसलिए पता है भागवत की मर्यादा है। इसकी व्यासपीठ पे बैठने के बाद लोक चर्चा नहीं होनी चाहिए, अन्य विषयों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। केवल दृष्टांत कुशल होने के कारण समझाने के लिए आप छत्रपति शिवाजी की चर्चा कर सकते हो, चंद्रशेखर आजाद की चर्चा कर सकते हो, कहीं कहीं थोड़ी उन लोगों की चर्चा कर सकते हो जो भगवान के भक्त है, क्योंकि भगवान के भक्त और भगवान और भक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए उनकी लेकिन इधर उधर ज्यादा कथा नहीं करनी चाहिए। सीधा विषय सुनो, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। अरे ब्रह्मा जी महाराज, ये जो लोक विख्यात श्रीमद् भागवत है ना, ये अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। मुझे संतोष मिलता है। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान वासुदेव कह रहे हैं, ब्रह्मा जी महाराज मुझे संतोष मिलता है यदि कोई नित्य इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, इसको सुनता है, तो संसार को नहीं, स्वयं को नहीं, वरन स्वयं जगन नारायण को संतोष प्राप्त होता है। जो परम संतोषी है, जो परम विरागी है, उसके संतोष का कारण भी यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण है। फिर कहते हैं सुनो, अरे जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत का पुराण का पाठ करता है, उसको इसके एक एक अक्षर पर कपिला गैया मैया के दान का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए पता है शास्त्र कहते हैं गाय में, भागवत में और तुलसी महारानी में, तीनों में कोई अंतर नहीं है। नित उठ गावो भागवत कर लो गौ को ध्यान। नित उठ गावो भागवत कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत, गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान, जानो एक समान, जानो एक समान, जानो गो माता आहार नहीं, गो माता आधार। गो माता आहार नहीं, गो माता आधार। गोवधरत शासन नहीं, गोवधरत शासन नहीं, जनता कहे पुकार, जनता साधु जी धरो शारदा ध्यान, ज्ञान रवि ज्योत जलाओ। साधु जी धरो शारदा ध्यान, ज्ञान रवि ज्योत जलाओ। साधु जी ले वो कृपा प्रसाद, तिमिर का अंध भगाओ। साधु जी ले वो कृपा प्रसाद, तिमिर का अंध भगाओ। साधु जी मूसड़ हल और शंख, साधु जी मूसड़ हल और शंख, वीणा धारी न मनावो,
वीणाधारी ने मनावो। साधु जी शरद चंद्र जू धवल जगन माता का गुण गावो। साधु जी शरद चंद्र जू धवल जगन माता का गुण गावो। शुंभ निशुंभ विदारिया दर करती खाबाड़। शुंभ निशुंभ विदारिया दर करती खाबाड़। माँ सरस्वती हृदय धरो। माँ सरस्वती हृदय धरो। करसी सब कल्याण। करसी सब कल्याण। करसी सब कल्याण। करसी नित उठ गावो भागवत कर लो गौ को ध्यान। नित उठ गावो भागवत कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत। गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान। जानो एक समान। गो माता आहार नहीं। गो माता आधार। गो माता आहार नहीं। गो माता आधार। गोवध रत शासन नहीं। गोवध रत शासन नहीं। जनता कहे पुकार। जनता कहे पुकार। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नर। प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम। जो भी नित्य भागवत का पाठ करेगा, पाठ करने वाले को प्रतिदिन एक एक अक्षर पर कपिला गैया मैया के दान का पुण्य प्राप्त होगा। कितना सुंदर ग्रंथ है ये। फिर कहते सुनो, अरे इसका आधा श्लोक भी यदि किसी ने पाठ कर लिया, एक श्लोक भी यदि किसी ने पाठ कर लिया, तो पता है क्या होगा? उसे 1000 गैया मैया के दान का फल प्राप्त होगा। अगर किसी ने कितना किया? केवल आधे श्लोक का पाठ किया। कौन से का? कम्वा दयालु शरणम ब्रजे में। सुखदेव मुनि जब निर्गुण का ज्ञान लेकर आए थे, तो वहां पर अगस्त्य के आश्रम में भागवत का एक श्लोक वाचन हो रहा था। बहुत प्यारा श्लोक था। जैसे ही सुना, सारा ज्ञान पड़ा हुआ नष्ट हो गया। रमण हो गए इस भागवत में। वो श्लोक क्या था? अहो बकीयम स्तन खाल कूटम जिंगाशयापाय यदयाप्यसाध्वी। अरे उस उर्जनी का भाग्य देखो, उस पूतना का भाग्य देखो। कालकूट विष लगा कर गई थी, लेकिन वो कानूड़ा इतना प्यारा है। या तो यशोदा मैया का स्तन पिया और या उसे धात्री की गति दे दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगाशयापाय यदयाप्यसाध्वी। लेभे गतिं दात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। मेरे साथ गाओ। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। कं वा दयालु
शरणं व्रजेम। भागवत के श्लोकों में शिखर है ये, दशम स्कंद पूर्वार्ध का बहुत प्यारा श्लोक है। और इसका जो चतुर्थांश है ना, अरे कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है, चलो ना उसकी शरण में चले। कम वा दयालु शरणं व्रजेम, कम वा, अरे उस ब्रजराज की शरण में चलो, उससे बड़ा कोई दयालु है ही नहीं। कम वा दयालु शरणं व्रजेम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कं वा दयालु शरणं व्रजेम, 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 कं वा दयालु शरणं व्रजेम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले जगज्जननी गौ माता की जय, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले कला जी महाराज की जय।